इन बेचारों की जिंदगी जंग से कम नहीं होती। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मटक मटक कर चलने वाली पेंगुइन्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं और अगर आपने इन्हें एनिमेटेड मूवीज में देखा होगा तब तो आप इनसे प्यार किए बिना रह ही नहीं सकते। ऐसे में आपको हमेशा यही लगता होगा कि इन पेंगुइन्स की जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती होगी और इनकी जिंदगी बड़े मजे से कटती है। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक ऐसा ही पेंगुइन्स की जिंदगी के साथ भी है। हमें तो इनकी जिंदगी बहुत ही रोमांचक और खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर का सच तो इन बेचारी पेंगुइन्स को ही पता है, जिन्हें न सिर्फ प्रकृति के कहर का सामना करना पड़ता है बल्कि इनके अपने साथी इनकी जान के दुश्मन बने रहते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को अगवा भी कर लेते हैं। इन सब के अलावा भी पेंगुइन्स को काफी कुछ झेलना पड़ता है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो में इसी तरह बने रहना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने किसी जू या सी वर्ल्ड में पेंगुइन्स को देखा होगा तो आपने चीज नोटिस की होगी कि वहाँ इनकी जिंदगी काफी आरामदायक होती है, क्योंकि वहाँ इन पेंगुइन्स को टाइम टू टाइम खाना पीना सब मिल जाता है और आराम करने के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं होता। पर दोस्तों, जब बात जंगली दुनिया में रहने वाले पेंगुइन्स की आती है तो मामला काफी बदल जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में रहने वाले पेंगुइन्स की जंग उनके इस दुनिया में कदम रखते ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत से लेकर जिंदगी के अंत तक एक गलत कदम इन्हें मौत के मुंह में धकेल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अंडे में रहने से ही मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। जहाँ एक पेंगुइन एक साल में केवल एक ही अंडा देती है और अगर अंडे के बाहर निकलते उसे कवर नहीं किया गया तो इतने ठंडे मौसम में अंडा तुरंत जम जाता है। और ऐसा अक्सर उन पेंगुइन्स के साथ देखने को मिलता है जो पहली बार अंडा देती है। अंडे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी केवल माँ की नहीं होती, बल्कि बारी बारी से माँ और बाप दोनों को अंडे का ख्याल रखना होता है, वरना बच्चे की जान जा सकती है। अब आप खुद ही देखिए, बेचारा बच्चा अभी अंडे से बाहर नहीं निकला पर फिर भी उसकी जिंदगी की दिक्कतें शुरू हो गई। सबसे पहले तो बच्चे पर प्रकृति का कहर बरसता है और 24 घंटे पेंगुइन्स भी अपने अंडे पर बैठ बैठ कर बोर हो जाती है। अब अगर जरा सा भी अंडा माँ से दूर हुआ तो शिकारी पक्षी घात लगाए बैठे हैं और हल्की सी भी चूक होते ही ये पक्षी अंडे को अपने मुंह में दबोचकर फुर्र हो जाते हैं। और जब बच्चे अंडे से निकलते हैं तब तो उनकी जिंदगी की दिक्कतें और ज्यादा शुरू हो जाती हैं। जहाँ एक तरफ उन्हें अंडे में 60 से 65 दिन गुजारने होते हैं और फिर जब पेंगुइन के बच्चे अंडे से बाहर निकल जाते हैं तो वो काफी कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को 6 महीने तक अपने माँ बाप की छत्र छाया में ही रहना होता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे ही माँ बाप समुद्र में खाने की तलाश में जाते हैं, वैसे ही दूसरे पक्षी इन बच्चों को अपना भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पेंगुइन्स के बच्चे अक्सर पक्षियों के आसान शिकार होते हैं। ऊपर से ये कई सारे पक्षियों को स्वादिष्ट भी लगते हैं। ये वजह कि ये पक्षी पेंगुइन्स की कॉलोनी पर ऊपर से घात लगाए रखते हैं, बस माँ की नजर हटे और ये उसके बच्चों पर टूट पड़े। पेंगुइन का शिकार करने वाले पक्षियों को ये बात बखूबी पता होती है कि उन्हें बच्चों पर कब और कैसे हमला करना है। इसलिए बहुत कम ही पेंगुइन ऐसे होते हैं जो अंडे से निकलने के बाद अपनी पूरी उम्र जी पाते हैं। और इसकी एक वजह अंटार्कटिक की ठंड भी है, जिसकी वजह से कई सारे पेंगुइन को अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों अंटार्कटिका में -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, जो कि खून जमा देने के लिए काफी है। हालांकि पेंगुइन्स के लिए ठंड का मौसम कोई बड़ी बात नहीं है, इनका जन्म ही इस तरह के ठंडे इलाकों में रहने के लिए हुआ है। पर कई बार ठंड अपना इतना भयानक कहर दिखाती है कि पेंगुइन्स का अकेले रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी ठंड से लड़ने के लिए खूब सारी पेंगुइन्स एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि जब कई सारी पेंगुइन्स एक साथ मिलती है तो इनके शरीर की गर्माहट एक दूसरे तक पहुंचती है, जिससे उन्हें ठंड कम लगती है। पर दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक दूसरे को गर्माहट देने वाला प्रोसेस 100 पेंगुइन्स भी करती है, और अगर एक साथ 10 लाख पेंगुइन्स भी जुट जाए तब भी एक दूसरे को गर्माहट देने में पूरी तरह से सक्षम है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर एक साथ इकट्ठा होकर ये पेंगुइन्स कितनी गर्मी जनरेट करती है। हम आपको बता दें, पेंगुइन्स जो झुंड बनाती है उसके बीच में जो पेंगुइन्स होती है वो काफी खुशकिस्मत होती है,
क्योंकि उस जगह पर टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन ठंडे इलाके में रहने के लिए पैदा हुई पेंगुइन जब इतने गर्म टेम्परेचर के संपर्क में आती है तो उनके शरीर से अजीब तरह की बदबू आने लगती है। और इसी ओवर हीटिंग यानी ज्यादा गर्मी से बचने के लिए हर पेंगुइन अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। यानी जो पेंगुइन कुछ समय पहले इसे झुंड के बीचों बीच रहती है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आती है, और ये पूरा प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है ताकि हर किसी तक गर्माहट पहुंच सके। ये सारी चीजें जब चल रही होती हैं तो पेंगुइन के बच्चे अपनी माँ के पाउच में आराम करते हैं। परंतु जब लाखों की संख्या में पेंगुइन एक साथ इकट्ठा होती हैं तो अगर बच्चा पाउच से गिर जाए तो उसके मरने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी ये देखकर नहीं चलता कि नीचे कौन है, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं, जहां ये बच्चा अपनी माँ के पाउच से गिर गया और फिर बाकी पेंगुइन के पैरों के नीचे आने की वजह से इसकी मौत हो गई। अब आप ये जान गए हैं कि पेंगुइन के बच्चे को अंडे से बाहर निकलते किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनकी चुनौतियां बड़े होने के बाद भी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब माँ बाप अपने परिवार के लिए खाना लेने पानी की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी शिकारी जानवर इन पेंगुइन्स के आने का इंतजार करते हैं। और अगर किसी तरह के शिकारी जानवरों ने इन्हें खा लिया तो उनके बच्चों की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो भला उन्हें खाना कौन देगा। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन पेंगुइन्स के अंदर भी जलन की भावना कूट कूट कर भरी होती है। तभी तो दूसरी मादा पेंगुइन्स माँ से उसके बच्चे को अगवा कर लेती है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद माँ नहीं बन सकती। ऐसे में वो दूसरों के बच्चे को अगवा करके पालने की कोशिश करती है, पर बच्चों के लिए माँ बाप और अगवा करने वाली मादा पेंगुइन के बीच की लड़ाई में बच्चों का हाल बेहाल हो जाता है और वो अक्सर मर जाते हैं। आपको बता दें, पेंगुइन्स की भी अपनी एक कॉलोनी होती है, और अगर एक कॉलोनी का बच्चा दूसरी कॉलोनी में चला जाए तो वहाँ के बच्चे उसे तंग करना शुरू कर देते हैं, और ये बच्चे इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि दूसरी कॉलोनी से आए पेंगुइन की मौत भी हो जाती है। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि जब तक ये लोग इस पेंगुइन की जान नहीं ले लेते तब तक इस पर लगातार अपनी चोंच से हमला करते रहते हैं। और ये तो इनके बचपन की कहानी है। असली मुश्किलें तो तब शुरू होती है जब ये बच्चे समुद्र में गोते लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जमीन पर इन एडल्ट पेंगुइन्स की धीमी चाल की वजह से ग्रुप में रहने से इन्हें खतरा तो नहीं होता, लेकिन एक बार समुद्र की गहराई में जाते ही इनकी रफ्तार 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ये खतरनाक शिकारी का रूप ले लेती हैं। जहां अगर छोटी मछलियां एक बार इनकी नजर में आ गई तो ये उसे अपने चंगुल में लिए बिना चैन नहीं लेते। पर परेशानी तो तब शुरू होती है जब पेंगुइन से भी बड़ा जानवर इन्हें अपना शिकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। हालांकि पेंगुइन के दुश्मनों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सील के अलावा शार्क और किलर व्हेल जैसे बड़े शिकारी जीव भी पेंगुइन्स को अपना भोजन बना लेते हैं। जहां इन किलर व्हेल्स को पेंगुइन इतनी पसंद होती है कि ये पेंगुइन्स का शिकार करने कम पानी वाले इलाके में भी पहुंच जाते हैं, वो भी अपने पूरे झुंड के साथ। और जब ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए पेंगुइन्स की कॉलोनी में मातम होने वाला है, जहाँ किलर व्हेल एक साथ कई सारी पेंगुइन्स को अपना शिकार बनाती है। और अगर शार्क की बात करें तो जब शार्क समुद्री मछलियों को खाते खाते ऊब जाती है तो ये पेंगुइन्स को खाना पसंद करती है। लेकिन पेंगुइन की जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद ये अपने आप को किसी न किसी तरह जीवित रख ही लेती हैं। आपका पेंगुइन्स के जीवन के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।